इमेजिन करो दोस्तों, शाम का वक्त है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप बेडरूम में विंडो के पास बैठकर टीवी में किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसी बीच ऐड आता है। लेट्स सपोज वो पिज्जा का ऐड आता है। इसे देखकर आपके मन में तुरंत ही खाने की इच्छा उठती है और आपने अपना फ़ोन उठाया, चाहे अपने स्विगी से या जोमेटो किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया और विद इन मिनट्स आपका ऑर्डर आपके पास होता है, जिसे लेकर आप आराम से बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। देन रियल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा कैसी होगी आपकी ज़िंदगी अगर आप एक दिन के लिए डिलीवरी बॉय बनते हैं? कैसा लगेगा आपको डोर टू डोर जाकर डिलीवर करने में? क्या बीतेगी आप पर जब आप बारिश में दूसरों के लिए ले जा रहे हो डिलीवर करने के लिए, बजाय खुद के एंजॉय करने को? क्या आपके जीवन में हार्डशिप आएंगी? तो चलिए करते हैं इन सब चीज़ों को डिकोड। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जाने जाएंगे प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर, यानी कि एक ऐसा वर्कर जो किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट पर, वो उस पर पूरी तरह से परमानेंट नहीं है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपने सीवी रिज्यूम को सबमिट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका सैलरी फिक्स होता है महीने का, आपके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं और आपको जॉब सिक्योरिटी भी कुछ मिलती है। लेकिन ये सब एक गिग वर्कर को नहीं मिलता, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अगर आप नहीं काम करोगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। नोबडी हियर केयर्स कि आप इल हैं, आपको बीमार है, आपका बदन दर्द कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप नहीं डिलीवर करोगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और सरकारी आंकड़े अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2020 और 2021 में लगभग 7.7 मिलियन यानी 77 लाख लोग गिग वर्कर हैं और उनके अनुसार ये जो डेटा है लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर जाने वाले यानी 2.3 मिलियन 2029 और 30 तक। और इतनी बड़ी तादाद संख्या में, वो भी अपने भारत जैसे देश में, सारे लोग स्किल्ड बेस्ड है नहीं। लगभग 47% जो है वो मीडियम स्किल्ड बेस है और 22% जो है वो हाई स्किल्ड वर्कर है। अब सोचने की बात यह है, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद उनके पास कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, सिवाय कि उन्हें गवर्नमेंट ने लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया है, वो भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 में। उनके पास बेसिक राइट्स लाइक मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर इत्यादि कुछ भी फिक्स नहीं। उन्हें भी किसी भी प्रकार का कंपनसेशन इत्यादि नहीं मिलता। उनकी सफरिंग यहीं तक नहीं रुकती। आज हर कोई चाहता है कि हमारा ऑर्डर जो है तुरंत हमारे पास हो। आपने तुरंत ऑर्डर किया, आप चाहते हैं कि आपको फ्रैक्शन ऑफ मिनट में आपके डोर की बेल बजे और डिलीवरी बॉय आपके सामने खड़ा हो। और इसी चीज़ को देखते हुए, लोगों की इसी जल्दीबाजी को देखते हुए आज जो कंपनियां हैं, डिलीवरी कंपनियां हैं, उन्होंने 10 मिनट का कंसेप्ट, 6 मिनट में डिलीवरी इत्यादि का कंसेप्ट लाया, जो कि अल्टीमेट बर्डन डालता है डिलीवरी बॉयज पे, उनके जान पर चली जाती है। आप इमेजिन करके देखिए कि जिस ट्रैफिक से आपको नफरत होती है, जिस ट्रैफिक से आपको घृणा करते हैं, जहां आपका समय बर्बाद होता है, उसी ट्रैफिक में वो भी फंसते हैं, उसी जाम में वो भी फंसते हैं। और उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए उन्हें अपनी स्पीड लिमिट को एक्सीड करना पड़ता है, जो कि कभी कभी उनके जान पे चली जाती है। न जाने कितने ही एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, कितने की परिवारें उजड़ जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कंपनसेशन के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। और साहब, इन सब के बावजूद हमारे सब सोसाइटी का आलम तो देखिए, उन्हें फ्यू मिनट्स की जो डिले हो बर्दाश्त नहीं होते। न जाने कितने ही जो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। और ये सब जो सफरिंग है, ये सब जो बेइज्जती है, वो सहते हैं किसके लिए? केवल जस्ट फॉर सर्वाइवल के लिए। और पेमेंट के नाम पे उन्हें क्या मिलता है? मिग्री ऑफ रुपीज़ मिलते हैं। लगभग एक डिलीवरी के उन्हें 20 से 60 रुपये मिलते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी पे, किस लोकेशन पे, आप कितना डिस्टेंस है, आप किस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है, इन सब चीज़ों पे एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा अर्न करना है तो आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल गेट नथिंग। इसके सिवा आपको जो पर्सनल कंपनसेशन है, आपको बाइक की मेंटेनेंस इत्यादि आपको खुद ही करनी पड़ती है। सो मौसम की मार को सहने वाले, ट्रैफिक को झेलने वाले, लोगों के घर घर तक डिलीवरी पहुंचाने वाले इन डिलीवरी बॉयज के लिए एक लाइफ तो बनता है यार। फिर मिलेंगे।